नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। पहली खबर राजस्थान से। राजस्थान में गहलोत सरकार में उठे बवंडर को समेटने के लिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेसी सियासत गरमा गई है। गहलोत कैंप के विधायकों से आज केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की और दिल्ली लौट आए। पर्यवेक्षकों ने आलाकमान को राजस्थान के हालात की जानकारी दी। 10 जनपद पर सोनिया गांधी के साथ चर्चा की। मुलाकात के बाद अजय माकन ने कहा कि गहलोत कैंप की बात उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रख दी है। अब वो लिखित रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे और फिर सोनिया गांधी फैसला लेंगी। लेकिन हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि बदले सियासी हालात में गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है और उनका पत्ता कट भी सकता है। ऐसे में अब सबकी नजरें सोनिया पर टिकी हैं कि वो क्या फैसला लेती है। कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा, और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। इधर गहलोत गुट के विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि विधायकों ने अपनी मांगे पर्यवेक्षकों के सामने रख दी हैं। अब फैसला हाईकमान को लेना है। एमएलएज का कहना यह था कि राजस्थान में एक बार बीजेपी ने षड्यंत्र किया था सरकार गिराने का। उस वक्त ये 102 एमएलए अशोक गहलोत जी के साथ खड़े रहे। अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। लोगों में ये भी रिएक्शन हुआ कि अभिभावक कहाँ है। आज हमारा दुख ये है कि वो लोग जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। उन्होंने कहा इन 102 में से किसी को बना दीजिए। एमएलए अपनी डिमांड कर रहा है। माकन साहब प्रभारी है, प्रभारी का काम है सुनना और पूरी रिपोर्ट आला कमान को देना। तो सोनिया जी को, राहुल जी को उन्हें बताना चाहिए। इधर कांग्रेस के संकट पर बीजेपी को मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस में न दिशा है और न नेता है। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। राजस्थान में क्यों मचा है घमासान और क्या कर रहा है कांग्रेस का आला कमान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात शेयर मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार के मूड को आज बुरी तरह बिगाड़ दिया। मूड ऐसा बिगड़ा कि सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.5% गिर गए। सेंसेक्स 954 पॉइंट गिरकर 57,145 पर और निफ्टी 311 पॉइंट गिरकर 17,016 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट रही। 930 पॉइंट गिरकर 38,616 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी आज 967 पॉइंट गिरकर 30,112 पर बंद हुआ। और आज से नवरात्र हो चुका है शुरू। आदि शक्ति की आराधना आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज से पूरे देश में नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिन तक देश के बड़े हिस्से में मां दुर्गा की आराधना का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और हम आपको दिखाएंगे देवी मंदिरों का नज़ारा। इसमें जम्मू के कटरा की माता वैष्णो देवी, गुवाहाटी में मां कामाख्या पीठ, छतरपुर की मां कात्यायनी और हरियाणा के पंचकुला का मां मनसा देवी मंदिर। और नवरात्र और गरबे की बात करते हैं, चलते हैं दिल्ली आलोक के पास और अहमदाबाद से हमारे साथ होंगे केतन। सबसे पहले केतन से पूछते हैं, गुजरात, पूरे देश की नज़र गुजरात पर होती है नवरात्रि के समय,
क्या हाल है? गरबा डांडिया शुरू हो गया, शुरू होने वाला है? बिल्कुल शुरू होने में अभी आधा पौना घंटा बचा है, लेकिन इस वक्त हम अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर मौजूद है, जहां राज्य सरकार द्वारा एक गरबा का आयोजन होता है। सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि पूरा नज़ारा दिखाए। देखिए किस तरह से पूरा ग्राउंड है वो सजाया गया है। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट लिया गया है, आई लव अहमदाबाद। उसके अलावा अगर किसी को माता जी के साथ मतलब एक पूरा बड़ा कटआउट भी यहाँ रखा गया है। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा स्टेज है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पहले वो स्टेज दिखाए। आधे घंटे के अंदर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर प्राचीन गरबा होता है, जो ट्रेडिशनल गरबा होता है वो यहीं पर होता है। और पूरे गुजरात से कलाकार आते हैं और यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम युवा से भी बात करेंगे कि आखिरकार वो देखने आए हैं कि यहाँ पर गरबा खेलने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ गरबा देखने आए हैं कि खेलने के लिए आए हैं? अभी तो मैं देखने आई हूँ, लेकिन पिछले 5 से साल से मैं खेलने भी आती हूँ, तो अभी तो आज के दिन देखना है मुझे। यहाँ पे बहुत अच्छा अर्वाचीन गरबा होता है, गुजरात सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे फ्री में एंट्री भी सभी लोगों को मिलती है, तो सब इसका लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल लोग आते हैं कि जो दूसरे ज़िले से भी आते हैं, सब अपनी परंपरा के अनुसार गरबा गाते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है कि हमें। आप खेलेंगे कब गरबा? मैं कल से खेलूँगी। बिल्कुल, तो ये गुजरात का पूरा एक समझे कि जो गरबा की परंपरा है वो यहाँ पर संजोई गई है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ये परंपरा है। और इसी ग्राउंड में अब 3 साल के बाद, क्योंकि कोरोना का भी एक अंतराल था, तो 3 साल के बाद एक भव्य आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। जी, और आलोक आप बताइए कि दिल्ली में तो रामलीला होती है जम के, क्या रामलीला शुरू हो गई? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले से ही गणेश वंदना का उच्चारण यहाँ शुरू हो गया है। आधिकारिक तौर पे कहें तो रामलीला का मंचन की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले रामलीला मंचन में जो आपको मेरे कैमरामैन से बताऊंगा कि आप दिखाएं, पूरा मंच दिखाएं। मंच सजा हुआ है, पूजा पाठ चल रही है यहाँ पर आधिकारिक तौर पर। और जो पहले दिन होता है उसमें गणेश जी की वंदना होती है, कुछ संवाद होते हैं और रावण की तपस्या और कुंभकर्ण की तपस्या जैसे दृश्य जो होते हैं वो आज यहाँ पर मंचन किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है। लाइट्स लगी हुई हैं, खूबसूरत लाइट्स हैं। और जो स्टेज आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य स्टेज है। शंकर भगवान का कैलाश है यहाँ पर, वहाँ पर शंकर भगवान विराजमान है, गणेश जी हैं। और आपने देखा कि पीछे से जो मंत्रोच्चार का जो की आवाज़ है वो आ रही है। यहाँ पर गणेश जी की एक तरह से पूजा शुरू हो गई है। और इस तरह से जो आज से रामलीला का मंचन शुरू होगा। और कुल मिलाकर यहाँ लाइट्स है, झूले हैं, जो यहाँ पर लोग आएंगे उनके लिए पूरे एक तरह से मौज मस्ती और खाने पीने का जो पुरानी दिल्ली की ऑथेंटिक खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर लोगों को खाने को मिलेगी। और पूरी एक तरह से क्या है, मौज मस्ती का भी पूरा मौका मिलेगा। और 10 दिन तो रामलीला चलना ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। और केतन, आपका भी आज तो बस शुरुआत है और आपसे थोड़ी देर में वो तमाम चीज़ें किक ऑफ होंगी जिनका साल भर लोग करते हैं इंतज़ार। तो आप दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं, तो एंजॉय कीजिए और बाकी के दर्शकों को हम इस तरह से दृश्य दिखाते रहेंगे पूरी नवरात्रि। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, जम के नवरात्रि मनाइए। नमस्कार।